हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फार्मासिस्ट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्माको स्टूडियो। आज हम देखेंगे फार्मास्यूटिक्स के चैप्टर नंबर 2 पैकेजिंग मटेरियल को, जिसका ये पार्ट 1 होगा। इसमें हमें देखना है डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फार्मास्यूटिकल पैकेज। इट इज़ डिफाइंड एज एन आर्टिकल और डिवाइस which contains the pharmaceutical products and the container may or may not be in direct contact with the product। फार्मास्यूटिकल पैकेज एक डिवाइस होता है जिसमें हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्लेस्ड होता है, और जो कि कंटेनर होता है या तो डायरेक्टली कांटेक्ट विद प्रोडक्ट होता है और कभी कभी नहीं भी होता है। इसी को हम फार्मास्यूटिकल पैकेज कहते हैं। एग्जाम्पल, कोई भी बॉटल्स या फिर हमारी मेडिसिन की स्ट्रिप्स होती है, बॉक्सेस होते हैं, उसे ही हम फार्मास्यूटिकल पैकेज कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पैकेजिंग। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द फार्मास्यूटिकल्स आर सुटेबली प्लेस्ड सो दैट दे रिटेन थेरापेटिक इफेक्टिवनेस ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एक्टिव्स टिल दे आर कंज्यूम्ड। अब पैकिंग क्या होती है? सिंपली अगर हम देखें पैकिंग जनरल टर्म्स में, तो हम घर में भी कुछ चीज़ें पैक करके रखते हैं। जैसे कि दाल हो गया, कोई भी खाना हो गया, हम उसे क्यों पैक करके रखते हैं? ताकि वो ख़राब ना हो सके, कंटेमिनेट ना हो सके। तो यहाँ भी पैकिंग उसी तरीके से, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ये थेरापेटिव इफेक्टिवनेस किस चीज़ की नहीं जानी चाहिए? एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की, जो कि हमारी ड्रग्स में होते हैं, वो एक्टिव रहने चाहिए जब तक हम उसे कंज्यूम ना कर लें। इसीलिए यहाँ कहा गया है पैकिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच, ये ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फार्मास्यूटिकल्स आर सुटेबली प्लेस्ड। हमारे जो कि फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, जो कि हमारी मेडिसिन होती है, उसे सुटेबली प्लेस्ड किया जाता है ताकि वो अपनी थेरापेटिक इफेक्टिवनेस जो होती है एक्टिव इंग्रेडिएंट की, वो रिटेन करके रख सके। और कब तक रिटेन करके रख सके? जब तक हम उसे कंज्यूम ना कर लेते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ पैकेजेस। इसमें आता है प्राइमरी पैकेज, सेकेंडरी पैकेज एंड टर्शरी पैकेज। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी पैकेज। द प्राइमरी पैकेज कंसिस्ट ऑफ दोज पैकिंग कंपोनेंट्स एंड सब कंपोनेंट्स विच हैव अ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन। प्राइमरी पैकेज में ऐसे कंपोनेंट्स आते हैं या फिर सब कंपोनेंट्स आते हैं जो कि डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन में होते हैं। डायरेक्टली कांटेक्ट होता है जिसका, जो भी हमारी मेडिसिन या ड्रग हम रखेंगे किसी भी पैकेज में, उस वो जो है डायरेक्टली कांटेक्ट विद द कंटेनर होते हैं या फिर पैकिंग होते हैं। जस्ट एग्जांपल, एरोसोनल कैंस, ग्लास एंड प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, रैपर्स, ब्लिस्टर्स, ट्रिप बैग्स एंड एनवलप्स। जो कि हमारी एरोसोल कैंस होती है। जैसे कि कोई भी अगर हम बाम वगैरह लगाते हैं तो वो क्या होते हैं? कंटेनर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट विद होते हैं, तो उसी तरह के कंटेनर को हम प्राइमरी पैकेज कहेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी पैकेज। द पैकिंग एक्सटर्नल टू द पैकेज इज नोन एज सेकेंडरी पैकिंग। जो भी हमारी सेकेंडरी पैकेज होता है, वो क्या होता है? एक्सटर्नल टू द पैकेज, मतलब कि हमारे प्राइमरी पैकेज जो होते हैं उसको कवर करके रखते हैं, उसी को हम सेकेंडरी पैकेज कहेंगे। दिस पैकिंग प्रोवाइड्स एडिशनल फिजिकल प्रोटेक्शन नेसेसरी ड्यूरिंग सेफ वेयर हाउसिंग एंड फॉर रिफिल पैकेजिंग। हमारी जो सेकेंडरी पैकेज होता है वो एडिशनल फिजिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको? हमारे ड्रग को या फिर प्राइमरी पैकेज को। वो किस लिए ज़रूरी होता है? जब भी हम सेफ वेयर हाउसिंग, मतलब इधर से उधर किसी भी मेडिसिन को हिलाते हैं या फिर ड्रग्स को, किसी भी कोई भी कंपोनेंट होता है हमारा ड्रग्स का, उसे जब हिलाते हैं तो ये सेकेंडरी पैकेज उस टाइम प्रोटेक्ट करता है, फिजिकली प्रोटेक्ट करता है बाहरी रूप से। और दिस पैकेजिंग इज़ टू कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। साथ ही में सेकेंडरी पैकेज जो होता है ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन भी कैरी करता है। जैसे कि बॉक्सेस, हमारी जो भी ऑइंटमेंट होती है, जो भी हमारी ट्यूब्स होती है, जो भी हम लगाते हैं, तो उस कंटेनर के ऊपर तो रहता ही है इन्फॉर्मेशन, लेकिन हमारा जो बॉक्स होता है उसमें भी ये सब इन्फॉर्मेशन दी रहती है। लिफलेट्स, कार्टून, श्रिंक रैप्स, कोरुगेटेड शिपर, प्लेटलेट्स, ये उसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट है
Tertiary package. Tertiary packing facilitates the protection, handling, warehousing, storage and transportation of a series of sales unit or secondary packaging in order to group everything into unit load during transition. टर्शरी पैकिंग क्या होता है? जो कि हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और जब हम उसे हैंडल करते हैं वेयर हाउसिंग में, स्टोरेज या फिर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, तो ये प्रोटेक्शन फैसिलिटेट करते हैं. फैसिलिटेट मतलब सुविधा प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम टर्शरी पैकेज करते हैं. इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट नॉट ओनली द प्रोडक्ट्स फॉर शिपिंग इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस और स्टोरिंग बट ऑल्सो इट्स सेकेंडरी एंड प्राइमरी पैकेजिंग. देखिए यहाँ भी यही कहा है, ये सिर्फ प्रोडक्ट को शिपिंग करते वक्त या फिर डिस्ट्रीब्यूशन करते वक्त ही प्रोटेक्ट नहीं करता है, उनको तो करता ही है, साथ ही साथ सेकेंडरी और प्राइमरी पैकेजिंग को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. एग्जाम्पल बॉक्सेस, वुडन बॉक्सेस एंड कार्टून्स. जो भी हमारे बड़े बड़े कार्टून्स होते हैं, वुडन बॉक्सेस होते हैं, उसी को टर्शरी पैकेज कहा जाता है. नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर पैकेजिंग मटेरियल. सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब हम जब भी फार्मास्यूटिकल पैकेज के लिए जब भी कोई मटेरियल सिलेक्ट करते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, यही हमें यहाँ देखना है. सबसे पहले मस्ट बी FDA अप्रूव्ड, मतलब कि ये FDA द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए. मस्ट बी नॉन टॉक्सिक, मतलब उसमें कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं करना चाहिए. मस्ट नॉट इम्पोर्ट ऑर्डर टेस्ट टू दी प्रोडक्ट, मतलब हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का ऑर्डर और टेस्ट इसने अलग से नहीं देना चाहिए या फिर उसे चेंज नहीं करना चाहिए. मस्ट नॉट रिएक्टिव विद दी प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट से रिएक्ट नहीं करना चाहिए. इसी को हम इनर्ट भी कहते हैं. इनर्ट का मतलब होता है नॉन रिएक्टिव. दे मस्ट प्रोटेक्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम इन्वायरमेंटल कंडीशन, हमारे जो प्रिपरेशन होती है, जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है, उसे इन्वायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करना चाहिए. उसका डिग्रेडेशन या फिर कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इको फ्रेंडली एंड नॉट हार्मफुल फॉर इन्वायरमेंट, ये इको फ्रेंडली होना चाहिए नेचर के साथ और इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पार्ट 2. उसके पहले हम देखते हैं इट शुड बी चीप इन कॉस्ट, मतलब सस्ता होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट शो एडवर्स इफेक्ट, मतलब कि उसने कोई भी विपरीत परिणाम नहीं देना चाहिए, मतलब कि उसने अच्छे इफेक्ट शो करना चाहिए, ना कि कोई गलत इफेक्ट शो करे. इट शुड बी अट्रैक्टिव, दिखने में अट्रैक्टिव होना चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल.